हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.1 क्लास 11 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोग इजीली उन लेक्चर्स को देख सकें। सो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, देन एवेलुएट द फॉलोइंग। अब इसका फर्स्ट पार्ट है मोड 2z1 माइनस 4z2 मोड। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। 2z1 माइनस 4z2, z1 क्या दिया हुआ था 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s आर 4, 2 7s आर 14 आयोटा, प्लस यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 4 5s आर 20 माइनस यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस 4 3s आर 12 एंड आयोटा। 4 प्लस 20 इज इक्वल टू 24 एंड 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। सो 24 प्लस 2 आयोटा आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका मोड फाइंड करना है। ठीक है, सो अब मोड की तरफ आते हैं। हमने मोड इसका फाइंड करना है 24 होल की पावर 2 प्लस 2 होल की पावर 2 एंड स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 2 2s आर 4, इन दोनों को ऐड करवाया तो 580 एंड 4 मल्टीप्लाई 145 करेंगे तो हमारे पास 580 आता है। एंड अब हमने क्या करना है, दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2 एंड 4 145 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। इसका हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है वो है 3z1 प्लस 2z बार, ठीक है, 1 मोड। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास z1 फाइंड है एंड z1 बार हमें फाइंड करना है। z1 बार क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। अब हमने जस्ट यहाँ पे सबसे पहले अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। 3z1 प्लस 2z1 बार, 3 यहाँ पे आ गया। z1 की वैल्यू क्या थी 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2, और यहाँ पे z1 की वैल्यू थी 2 प्लस 7 आयोटा, तो इसकी बार लिया यानी कि इसका कॉन्जुगेट लिया तो अंदर माइनस हो गया 2 माइनस 7 आयोटा एंड 3 2s आर 6 प्लस 3 7s आर 21 आयोटा प्लस 2 2s आर 4 प्लस माइनस माइनस 2 7s आर 14 आयोटा। 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 प्लस 21 माइनस 14 7 आयोटा। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी जो मोड है वो हमें फाइंड करना है। इसका मोड फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा 10 होल की पावर 2 प्लस 7 होल की पावर 2 स्क्वायर रूट, ये कितना हो गया 100 प्लस 49, 7 7s आर 49, इनको ऐड किया तो 149 स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट के अंदर -7 z2 प्लस 2z बार 2 मोड। अब पहले हमने z1 लिया था और उसका z1 बार निकाला था। अब हमें क्या z2 और z2 का जो बार है वो फाइंड करना है और देन उसके बाद हमने फिर उसका मोड फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या आ गया -7 z2 प्लस 2z2 बार, ये फाइंड करेंगे। z2 की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई -5 प्लस 3 आयोटा प्लस इसका कॉन्जुगेट लिया तो दरमियान में क्या आ गया माइनस आ गया, क्योंकि उसका मोड है, उसकी जो बार है वो हमने फाइंड की है। -5 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5s आर 35 प्लस माइनस माइनस 7 3s आर 21 आयोटा। यहाँ पे क्या हो गया 2 5s आर 10, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 3s आर 6 एंड आयोटा। 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25 माइनस यहाँ पे -21 आयोटा माइनस 6 आयोटा कितना हो गया -27 आयोटा। सो इसका जो मोड है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। 25 होल की पावर 2 प्लस -27 होल की पावर 2 स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 625 प्लस 729 स्क्वायर रूट, इन दोनों को ऐड करवाया तो हमारे पास आ गया 1354 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास z1 प्लस z2 होल की पावर 3 एंड मोड। अब हमें क्या करना है, z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, यहाँ पे क्या हो गया प्लस था तो प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, z2 की वैल्यू थी होल की पावर 3। 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 आयोटा होल की पावर 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 3 को 3 टाइम मल्टी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे
यहाँ पे 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 प्लस यहाँ पे 3 3 ज़ार 9, 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 270। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9, 9 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखें पहले 10 की पावर 2 है 100 हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 9 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 900। सो इस तरह से सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। -27 माइनस 1000, 1000 यहाँ पे आयोटा, आयोटा की पावर 3 हो तो हमारे पास वो हमेशा आयोटा के इक्वल आता है, प्लस 270 आयोटा प्लस यहाँ पे क्या हो गया आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस हो गया प्लस 900। सो यहाँ पे इसको -27 प्लस 900 कितना हो गया 873 माइनस 1000 प्लस 270 कितना हो गया -730 आयोटा। ठीक है, अब हमें इसका चाहिए मोड। अब हम मोड फाइंड करेंगे तो 873 होल की पावर 2 प्लस -730 होल की पावर 2 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया, इन दो को ऐड करवाया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, एंड देन हमने इनके स्क्वायर लिए तो ये हमारे पास आंसर आ गया 109 का स्क्वायर रूट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। सो यहाँ पे क्या है शो करवाना है आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। ठीक है, हमने जो आयोटा पावर n प्लस 1 है उसको कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया 1, यहाँ पे रह गया आयोटा, यहाँ पे आयोटा की पावर 2 एंड आयोटा की पावर 3 यहाँ पे रह गया। सो ये वाले ऐसी वैल्यूज आती जाएंगी। यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है माइनस, और यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को आयोटा की पावर 3 हो तो हमारे पास वो किसके इक्वल आता है आयोटा के इक्वल आता है। यहाँ पे साथ में माइनस आ गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो आयोटा मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सो ये और ये होगी कैंसिल, इधर से ये और ये होगी कैंसिल, सो यहाँ पे 0 आ गया। जब हमने आयोटा पावर n प्लस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया वो 0 आ गया। सो हमारे पास प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल की पावर 2 n इज इक्वल टू 1। सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है किसकी n की। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है। अब सबसे पहले हम अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे रैशनलाइज मेथड को यूज़ करेंगे। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, नीचे 1 माइनस आयोटा तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ऊपर क्या हो गया 2 टाइम हो गया 1 प्लस आयोटा तो होल की पावर 2, नीचे फार्मूला बन गया हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करना है ये देखें फार्मूला ये क्लोज है, हमने इसको ओपन करना है किसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। इसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो ये और ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू क्या बची 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, सो 2 के साथ कैंसिल आयोटा आ गया। एंड देन हमने यहाँ पे क्या करना है जबकि हमें पता है कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा यहाँ पे इसकी पावर 2n इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। हमने क्या करना है दोनों वैल्यूज़ को सेम रख लेना है। इसकी वैल्यू क्या आई है पूरे की, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास आयोटा की पावर 2n। अगर अंदर वाले की देखें तो हमारे पास अंदर वाले की वैल्यू आयोटा आई है, इसके ऊपर क्या है 2 की पावर n, सो मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे ये राइट किया है इज इक्वल टू 1। सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है आयोटा की पावर 4 हो तो हमेशा हमारे पास 1 आता है। ठीक है, सो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल, जो पावर है वो यहाँ पे आ गई 2n इज इक्वल टू 4 एंड 2 2s आर 4, n की वैल्यू आ गई 2। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज़ 2, कम से कम जो इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू वो क्या है 2। सो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n फॉर n बिलोंग n एंड n ग्रेटर देन 4 इज आयोटा की पावर r वेयर r इज द रिमाइंडर when n इज़ डिवाइडेड बाय 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे और शो करवाएंगे आयोटा की पावर n क्या है n बिलोंग n एंड n ग्रेटर देन 4। ठीक है, n इज इक्वल टू 4q प्लस r।
अब यहाँ पे देखें n इज इक्वल टू 4q प्लस आर बाय डमीन एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4q प्लस आर। ठीक है, क्योंकि आयोटा की पावर n है, n की वैल्यू किसके इक्वल है 4q प्लस आर के, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 4q प्लस आर, सेपरेट कर देंगे आयोटा 4q एंड आयोटा की पावर आर। अब आयोटा की पावर 4 एंड q बाहर आ गया, डॉट आयोटा आर, आयोटा की पावर 4 हो तो हमारे पास 1 आता है हमेशा, यहाँ पे क्या आ गया q डॉट आयोटा की पावर आर। सो यहाँ पे 1 आ गया, आयोटा की पावर आर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया आयोटा की पावर आर। सो हमारे पास प्रूव हो गया आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा आर, हैंस प्रूव्ड। आई होप सो आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारे पास चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर की ये इजीली अंडरस्टैंड हुई होगी, ये फुल सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखी, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो हमारे पास सम क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने देखी। ठीक है, तो आपने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियोस वगैरह हों वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सकें। ओके, यू हैव अ गुड डे।